हेलो बच्चों, तो बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए 21 फरवरी 2023 को होने वाले मैथ के एग्ज़ाम के लिए हम आपके लिए यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सटीक प्रश्नों की एक श्रृंखला लेकर आए हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो यहाँ पर पहला प्रश्न हमने लिया है बच्चों कि 306 और 657 का एचसीएफ यानी कि में से 9 दिया हुआ है, तो इसका आपको लैसे ज्ञात कीजिए। तो इसका लैसे ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर बच्चों हमें दिया हुआ है कि जो संख्याएं 306 और 657 है, इनका में से यानी एचसीएफ 9 दिया हुआ है, तो हमें लैसे यानी कि एलसीएम ज्ञात करना है। क्योंकि देखिए बच्चों, हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके में से और लैसे के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ में से कितना है, 9 दिया हुआ है, तो 9 गुणा लैसे जो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, बराबर पहली संख्या कितनी है 306 और गुणा दूसरी संख्या है 657। ठीक है, या लैस है, तो लैस है बराबर हो जाएगा 9 से यहाँ इधर आएगा तो क्या होगा, इसका भाग हम दे देंगे। तो 306 गुणा 657 बटे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 का भाग हम देंगे। यहाँ पर देखिए 9 सत्ते 63 और 9 तिया 27। ठीक है, ये 73 बार हो जाएगा। 73 की इसमें गुणा कर देंगे 306 में, तो गुणा करेंगे तो हो जाएगा 22,338। तो यही इस हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि जो लैस होगा 22,338 हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो दूसरा क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है बच्चों कि मीना 2,000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने को कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, यानी कुल उसे 25 नोट मिलते हैं। ज्ञात करें कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो बच्चों हम ये मान लेते हैं कि माना कि 50 रुपये के नोटों की संख्या x मान लेते हैं और 100 रुपये के नोटों की संख्या हम मान लेते हैं y। तो कुल नोटों की संख्या कितनी है बच्चों, हमारे पास है 25, यानी कि x हो गए 50 वाले नोट और y हो गए हमारे पास 100 रुपये वाले नोट। तो दोनों कुल मिलाकर हो जाएंगे 25। ठीक है नी, x प्लस वाई बराबर हो गया 25। अब सेकंड शर्त में देखिए 50 वाले x नोट हैं, यानी कुल रुपए तो हमारे पास 2,000 हैं, तो 50 वाले x नोट हैं तो 50x हो जाएंगे प्लस, और 100 वाले हमारे पास y हैं तो 100 गुणा y, तो 100y बराबर कुल मिलाकर होंगे पैसे कितने, 2,000 रुपये। ठीक है नी भाई, 50 रुपये के अगर हमारे पास 2 नोट हैं तो 50 गुणा 2 100 ऐसे ही तो निकालेंगे, और 100 वाले 3 हैं तो 100 गुणा 3 300 हो गए। ऐसे ही यहाँ पर x हैं तो 50x और 100 वाले जो y नोट हैं तो 100y होगा। यहाँ पर आप 50 से भाग दे लेंगे, तो 50 से भाग देंगे तो यहाँ x बचेगा प्लस 50 दूनी 100, यहाँ 2y बराबर यहाँ पर हो जाएगा कितना, 40। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर सेकंड। तो यहाँ लिख देंगे 50 से भाग देने पर। ठीक है, समीकरण थोड़ा आसान हो गया। अब हमारे पास दो समीकरण हो गए, x प्लस वाई बराबर 25 और x प्लस 2y बराबर 40। तो समीकरण सेकंड से समीकरण फर्स्ट को आप माइनस कर लीजिए। तो यहीं हम लिख देते हैं, सीधा हम कौन सी विधि से कर रहे हैं, यहाँ पर विलोपन विधि से ही कर लेते हैं। आप किसी विधि से क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर, पूरा लिख दीजिए आप चाहे कि समीकरण सेकंड से समीकरण फर्स्ट घटाने पर। ठीक है, घटाने पर क्या होता है बच्चों, साइन चेंज हो जाते हैं। ये प्लस का तो माइनस हो गया, ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये भी आपका माइनस हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, तो y बराबर 40 में से ये गए 25, तो यहाँ बच गया 15। तो यानी कि y का जो मान है बच्चों वो कितना हो गया, y का मान हो गया 15। ठीक है, अब y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर आप y का मान फर्स्ट या सेकंड किसी में भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर रखा है फर्स्ट में, तो समीकरण फर्स्ट ये हो गया, तो x प्लस वाई का मान हो गया 15 बराबर 25, या x बराबर तो 25 माइनस 15 इधर आ जाएगा, तो x का मान हो गया यहाँ पर कितना, 10 हो गया।
तो x का मान हो गया 10। तो x हमने माना था 50 रुपये के नोटों की संख्या और y माना था 100 रुपये के नोटों की संख्या। तो 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी और 100 रुपये के नोटों की संख्या हो जाएगी 15। आप अपने प्रश्न की भी जांच बहुत ही आसानी से एग्जाम में कर सकते हैं, बस आपको 1 मिनट लगेगा। देखिए कुल नोट हो गए 15 और 10 25 जैसा क्वेश्चन में कहा है। अब देखिए 50 रुपये के 10 नोट है तो 500 रुपये हो गए और 15 जो नोट है वो 100 वाले हैं तो कितना हो जाएंगे? 1500। तो 1500 और 500 कितने हो गए? कुल हो जाएंगे 2000 रुपये। ठीक है, तो यानी कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। आप इसकी जाँच एग्जाम में भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों कि निम्न समीकरण को रेखिक समीकरण युग में बदल करके हल करें। ऐसा आपको कोई भी समीकरण दिया जा सकता है। सबसे पहले आपको देखना, देखिए 5/x-1 और यहाँ पे भी x-1 है और यहाँ पर y-2 है हर के रूप में और यहाँ पर भी y-2 है, दोनों में सेम है। तो हम बच्चों s को ऐसे मान लेंगे कि माना 1/, ऊपर एक ही लेना, ध्यान रखना, 1/x-1 बराबर x और y तो यहाँ पर हैं तो आप कोई मान सकते हैं, मान लिया हमने a मान लिया। ठीक है, और तथा 1/y-2 इसे हमने मान लिया b। इस तरीक़ा से हमने a और b मान लिया। तो अब हमारा जो समीकरण है वो क्या हो जाएगा? जैसे आपको देखिए ये है 5/x-1 है, इसको हम लिख लेंगे 5 गुणा 1/x-1। तो 5 इसका मान हमने क्या मान लिया है? a हो गया, तो 5 है। तो ऐसे पहला समीकरण हो जाएगा 5a प्लस ये हो जाएगा ऊपर 1 है तो केवल b होगा बराबर 2। तो पहला समीकरण ये हो जाएगा और जो दूसरा समीकरण वो कितना है बनेगा, यानी कि 6a ऊपर 6 है माइनस, देखिए यहाँ 3 है तो ये हो जाएगा 3b बराबर 1। ठीक है, इस तरीक़ा से ये दोनों समीकरण हमारे हो जाएंगे रेखिक समीकरण के रूप में हो जाएंगे। ठीक है, अब इन्हें आप आसानी से सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए गुणांक हमें बराबर करने हैं, विलोपन से ही कर लेते हैं। तो यहाँ b जो दिया हुआ है अगर हम 3 से गुणा करेंगे यहाँ पर तो 3b हो जाएगा और यहाँ पहले से ही b है तो यहाँ कर देंगे 1 से, यानी कि समीकरण 1 को 3 से और समीकरण 2 को 1 से गुणा करने पर, तो 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 पंजे 15a प्लस b में करेंगे तो 3b बराबर 3 दूनी 6। पूरे में ही गुणा करना है तो समीकरण 1 2 और ये हो जाएगा 3। 1 से गुणा करेंगे, जैसा समीकरण लिखा हुआ है वो वैसा ही आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम 1 से गुणा कर रहे हैं तो ये होगा समीकरण नंबर 4। ठीक है, ये हमें 2 समीकरण फिर से प्राप्त हो गए। अब यहाँ पर जो हमने गुणांक बराबर किए हैं b वाले किए हैं तो प्लस और माइनस के हैं। जब प्लस और माइनस के हैं तो ये कट जाएगा आपका जोड़ने पर। आपको ध्यान रखना है समान चिन्ह वाले हैं तो घटाने पर कटेंगे, चाहे दोनों प्लस के हों या दोनों माइनस के हैं, लेकिन अगर विपरीत चिन्ह है तो कटेंगे जोड़ने पर। तो 15 और 6 कितना हो जाएगा? 21a बराबर हो जाएगा 6 और 1 7 हो जाएगा। तो a बराबर, तो a का मान हो जाएगा 7 बटा ये 21 इधर आ जाएगा 7 बटा 21, यानी कि 7 एकम 7 7 तिया 21। तो a का मान हो गया 1/3। तो a का मान हमें यहाँ पर 1/3 प्राप्त हो गया है। अब हम a का जो मान है इसे समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख लेंगे। तो समीकरण सेकंड में हम रखेंगे यहाँ पर a गुणा 6 गुणा a का मान 1/3 हो गया माइनस 3b बराबर 1 हो गया। 3 से कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार? 2 बार हो जाएगा। तो यहाँ बचा माइनस के 3b बराबर, ये 2 हैं तो इधर आएंगे तो माइनस के 2 हो जाएंगे। इसे बोलते हैं हम पक्षांतर करने पर। तो माइनस के 3b बराबर यहाँ कितना बचेगा? माइनस का 1 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो b बराबर होगा 1/3। ठीक है, 3b बराबर 1 तो b बराबर हो जाएगा 1/3। अब हमारे पास यहाँ पर a और b दोनों के मान हमें प्राप्त हो गए हैं। ठीक है, अब क्योंकि हमने क्या माना था, हमने बच्चों यहाँ पर माना था, देखिए शुरू में कि 1/x माइनस a बराबर x माइनस a नहीं 1, x-1 बराबर हमने माना था, यहाँ पर a माना था। ठीक है, तो इससे मान निकालेंगे 1/x माइनस 1 बराबर a माना था और a का मान हमारे पास कितना आया है? पहला देखिए यहाँ पर 1/3 है
तो यहाँ पर हम 1/3 रख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो जाएगा कि x - 1 बराबर 3 एकम 3। तो x बराबर कितना होगा, इधर आएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा, 3 और 1 4। तो x का जो मान है वो हमारे पास हो गया 4, क्योंकि हमें x और y के मान ही निकालने हैं। ठीक है, अब देखिए पुनः क्योंकि 1 बटा, अब दूसरा हमने माना था 1/y माइनस कितना लिया था, y - 2 बराबर हमने लिया था बच्चों b लिया था। ठीक है, तो यहाँ भी आप मान रख दीजिए। तो 1/y - 2 बराबर b का मान है, वो भी 1/3 ही आया है। यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो गया y - 2 बराबर 3 एकम 3। ठीक है, तो y बराबर कितना होगा, या y बराबर माइनस का धरा आएगा, 3 और 2 5। तो y का मान हो जाएगा 5। तो हमारा जो आंसर हो गया, इस प्रश्न का जो आंसर ये हो गया बच्चों कि x बराबर 4 और y बराबर कितना हो गया, y बराबर 5। यही इस प्रश्न का आंसर हो गया। ऐसा क्वेश्चन जरूर नहीं है कि बच्चों यही आए, ऐसा ही आधारित क्वेश्चन कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। बस हमें क्वेश्चन के मेथड को समझना है कि इस प्रकार के क्वेश्चन किस प्रकार हल होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, 2 क्रमागत सम धन पूर्णांक ज्ञात करें, यानी कि सम धन पूर्णांक संख्याएं ज्ञात करें जिनके वर्गों का योगफल 340 हो। आपसे सम की बात कहे यानी इवन नंबर की बात कहे या विषम ओड नंबर की बात करें, तो पहली संख्या आपको x लेनी है और दूसरी संख्या आपको लेनी है x + 2। सम और विषम दोनों के लिए यही संख्याएं लेनी है। वर्गों का योगफल 340 दिया हुआ है। पहली संख्या x है तो x का वर्ग, और दूसरी संख्या हमने ली है x + 2, तो x + 2 का वर्ग, तो बराबर रख देंगे 340 के। तो x² + a + b का होल स्क्वायर, यहाँ पर सूत्र लग जाएगा a² + b² यानी 2 का वर्ग 4 हो गया, और प्लस 2ab में कितना हो जाएगा 4x। इसको उधर ले आइए, माइनस के 340 बराबर 0। ठीक है, यहाँ सूत्र हो जाएगा a² + b² + 2ab यानी a + b का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा x + x यानी 1 और 1 2x² + 4x, और 340 में 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 336 बराबर 0। ठीक है, अब इसमें पूरे समीकरण में 2 से भाग दे दीजिए तो आपका समीकरण और थोड़ा आसान हो जाएगा। + 2x यहाँ देंगे, कितना बचेगा 168 बराबर 0। यहाँ लिखेंगे 2 से भाग देने पर। ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिए। अब आपके पास ये दीर्घा समीकरण हो गया कैसा कि 168 के ऐसे टुकड़े करने, घटाकर 2 आना चाहिए। गुणा करें 168 घटाएं 2, तो ऐसे जो टुकड़े आएंगे बच्चों वो आएंगे 14 और 12 आ जाएंगे। कितने आएंगे 14 और 12। घटाएंगे तो 2 ही आएगा। ये वाला साइन देखना है आपको, जोड़ना है कि घटाना है। ठीक है नहीं, और गुणा करेंगे तो 168 ही आएगा। 14 और 12 माइनस 168 बराबर 0। पहले दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ केवल x कॉमन है, तो यहाँ x + यहाँ 14 बच जाएगा। और इसमें क्या कॉमन है, यहाँ माइनस से शुरू है, देखिए माइनस के 12 ही कॉमन आएगा, क्योंकि -12 कॉमन लेंगे जभी तो x बचेगा, कि जितना इसमें है इतना ही तो लाना है। तो यहाँ x माइनस का प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन है। 12 से भाग देंगे तो ये 14 बार ही जाएगा 0। तो ये हो गया एक ब्रैकेट में x + 14 और दूसरे में रख देंगे x - 12। ठीक है, अब x + 14 है तो x बराबर कितना हो जाएगा -14, और संख्या हमें कैसे लेनी है, धनात्मक। अब यहाँ x - 12 है तो x बराबर हो जाएगा 12, तो x का मान हमारे पास हो गया 12। ठीक है, तो हमारी जो पहली संख्या होगी धनात्मक वो 12 हो जाएगी, और दूसरी जो संख्या होगी क्रमागत सम संख्या 12 और 2 14 हो जाएगी। तो अपने प्रश्न की जांच भी कर लेंगे आप, मुश्किल से 1 मिनट लगेगा। दोनों ही संख्या क्रमागत हैं और कैसी हैं, सम संख्याएं हैं। ठीक है,
अब देखिए वर्गों का योगफल कितना है, 340 हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 12 का वर्ग कीजिए 144 होगा और 14 का वर्ग कीजिए 196 होगा। दोनों को आप जोड़ेंगे तो आपको 340 ही प्राप्त होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, दी गई आकृति में इसमें यदि पी एस बटे एस क्यू बराबर पी टी बटे टी आर है तथा एंगल पी एस टी बराबर है पी आर क्यू के, पी एस टी बराबर है पी क्यू आर के, यानी इनकी पी आर क्यू के बराबर है, तो हमें सिद्ध करना है कि पी क्यू आर, ये वाला पी क्यू आर एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। देखिए बच्चों हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कि पी एस बटे एस क्यू बराबर पी टी बटे टी आर है और एंगल पी एस टी जो है वो बराबर है पी आर क्यू के। हमें सिद्ध क्या करना है, क्वेश्चन में दिया है कि सिद्ध करें कि एक समबाहु त्रिभुज है, तो हमें यहाँ पर ये सिद्ध करना समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु की दो भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये दोनों भुजाएं हमें यहाँ पर बराबर दिखा देनी है। ठीक है, अब उत्पत्ति आप समझ लीजिए। क्योंकि देखिए बच्चों हमें दिया हुआ है कि त्रिभुज पी क्यू आर में देखिए पी एस बटे एस क्यू बराबर है पी टी बटे टी आर, ये हमें दिया हुआ है। तो इसलिए क्या होगा कि थेल्स प्रमेय के विलोम से एस टी जो होगी वो समांतर हो जाएगी, ये एस टी समांतर हो जाएगी किसके, क्यू आर के। क्यों होगी, क्योंकि थेल्स प्रमेय ये कहती है किसी त्रिभुज में आधार के समांतर खींची गई रेखा शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो यहाँ पर जब समान अनुपात दिया है तो ये समांतर हो जाएंगी थेल्स प्रमेय के विलोम से। ठीक है, ये हो गया इसमें। जब ये इसके समांतर है तो इसलिए क्या होगा कि ये वाला जो एंगल है ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, संगत कोण है, क्योंकि इसलिए एंगल पी एस टी जो होगा वो बराबर होगा एंगल पी क्यू आर के। यह हो गए ये संगत कोण, ये दोनों संगत कोण हो गए, तो ये आपस में बराबर होंगे। लेकिन हमें क्या दिया हुआ, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो एंगल पी एस टी है वो बराबर है एंगल पी आर क्यू के दिया हुआ है। ठीक है, ये इसके दिया हुआ है बराबर है। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट और सेकंड से पी एस टी इसके बराबर है और पी एस टी यहाँ इसके ही बराबर है, तो इसलिए क्या होगा कि एंगल जो ये वाला जो एंगल है पी क्यू आर ये बराबर हो गया एंगल पी आर क्यू के बराबर हो जाएगा, पी आर क्यू के। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो दोनों में दिया हुआ है उसे हटा दीजिए तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि इन दोनों का मान इसके ही बराबर है। अब ये दोनों कोण जब बराबर हैं इस आकृति में देखिए एंगल पी क्यू आर बराबर है पी आर क्यू के। ठीक है, अब किसी त्रिभुज के यदि सम्मुख कोण बराबर होते हैं तो उनकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि जो पी क्यू है बराबर हो जाएगा पी आर के। तो इसलिए पी क्यू बराबर हो जाएगा किसके, पी आर के। क्यों बराबर हैं, तो लिख देंगे कि बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। जब त्रिभुज पी क्यू आर की दो भुजाएं बराबर हैं तो अतः सिद्ध होता है कि पी क्यू आर क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि आइसोस्केल्स ट्रायंगल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 ऐसा क्वेश्चन ही बच्चों अक्सर पूछ लिया जाता है। दिए गए चित्र में DE समांतर BC है, जो DE है BC के समांतर है, तो AD यानी AD का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ AD को हम x मान लेते हैं। अब देखिए क्योंकि त्रिभुज ABC में DE समांतर BC है इसलिए थेल्स प्रमेय से किसी आधार के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज में शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो ये कहती है थेल्स प्रमेय। जब समान अनुपात विभाजित करती है तो इसलिए क्या हो जाएगा कि AD बटे BD ये बराबर होगा यहाँ पर AE, जो अनुपात आपने इधर लिया है वही आपको इस साइड में लेना है, बटे EC। क्या होगा देखिए AD बटे BD बराबर AE बटे EC। अब इनके आप मान रख दीजिए यहाँ से देखकर। तो AD हमने x माना है तो x हो गया, तो x बटे BD यहाँ पर कितना दिया है 7.2 दिया है क्वेश्चन में, तो 7.2 हो गया। और AE कितना है 1.8 है और
EC कितना है 5.4, तो 1.8 बटे 5.4, ठीक है, ये हो गया। तो बराबर, तो x बटे 7.2 बराबर, पॉइंट हटा दीजिए, इन दोनों में पॉइंट है ना, दोनों में दशमलव के एक अंक बाद एक अंक है, तो यहाँ पर भी इतना ही हो जाएगा, पॉइंट हट जाएगा तो 18 एकम 18, 18 से 3 बार 18 3 54 हो गया ना, तो ये हो गया x बटे 7.2 बराबर 1/3। 3 से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, कितनी बार हो जाएगा, 2.4 बार। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए अब इसमें, तो x बराबर हो जाएगा, इसकी गुणा करेंगे इसमें तो 2.4, तो x का मान हमारे पास कितना हो गया 2.4। तो x कितना है 2.4, जो कि हमने क्या माना है, AD माना है। तो इस तरीका का क्वेश्चन भी आपसे चाहे MCQ में पूछा जाए, चाहे थ्योरिकली पूछा जाए, ज़रूर पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P तथा Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो यहाँ पर बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है बच्चों, तो ये हमने नोट कर लिया, बिंदु P और Q, ठीक है, और इनके बीच की दूरी है ये 10 मात्रक। तो क्योंकि D यानी बीच की दूरी D बराबर होती है √x2 माइनस x1 का वर्ग और प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। तो बीच की दूरी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग, ठीक है, आप किसी भी प्रकार से यहाँ लिख सकते हैं। पहले बिंदु x1 y1, दूसरे x2 और y2। मैंने क्यों लिखा है, थोड़ा आसानी के लिए लिखा है। अब देखिए x2 है हमारे पास 10, दूसरा बिंदु जो है, और x1 है 2, तो इसका वर्ग प्लस y2 कितना है, यहाँ y है, माइनस y1 कितना, माइनस का 3 है, तो ये हम पहले माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, बराबर, और बीच की दूरी है हमारे पास 10, तो बराबर हो जाएगा 10 के। इसे अब सॉल्व कर लीजिए आप, तो यहाँ बचेगा 8, तो 8 का वर्ग प्लस y प्लस 3, इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए अभी, ठीक है नहीं, बराबर हो गया 10। तो यहाँ रूट हटाना है हमें, तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, तो वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, वर्ग करने पर आप लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करने पर ये रूट हट जाएगा, 8 का वर्ग 64 आ जाएगा, प्लस y प्लस 3, इसको ऐसे रहने दीजिए, और यहाँ 10 का वर्ग कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। तो या y प्लस 3 का वर्ग बराबर, इसको इधर ले आएंगे तो यहाँ हो जाएगा 100 माइनस 64, प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, तो y प्लस 3 का वर्ग ये बराबर होगा कितना, 36 आ गया हमारे पास, ठीक है, या y प्लस 3 का वर्ग, इसे हम लिख देंगे 36 को, ये 6 का वर्ग हो गया। अब यहाँ दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर तो ये हो जाएगा y प्लस 3 बराबर प्लस माइनस यहाँ कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है, वर्गमूल लेंगे तो ये घात हट जाएगी यहाँ पर, या y बराबर ये इधर चला जाएगा प्लस माइनस 6 माइनस 3। द्विघात समीकरण में जब वर्गमूल लेते हैं तो प्लस और माइनस लगा देते हैं, क्योंकि प्लस 6 का वर्ग वो भी 36 आएगा, माइनस 6 का वर्ग वो भी 36 आएगा। अब देखिए पहली कंडीशन में क्या होगा, y बराबर 6 प्लस का रखेंगे, वो माइनस का हो, कितना बचेगा यहाँ पर, ये 3 हो जाएगा। सेकंड कंडीशन में y बराबर, अब ये 6 माइनस का रखना है, वो 3 माइनस का है, ये कितना आ जाएगा, -9। तो अब हमारे पास जो y के हैं यहाँ पर हमें दो मान प्राप्त हो गए, कौन कौन से, एक तो y बराबर 3 और दूसरा होगा -9, ठीक है, ये दोनों मान इसके लिए होंगे। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है बच्चों, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 अंश, जहाँ 3a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो हमारा न्यून कोण है वो कितना है, 3a है, इसको ही हमें चेंज करना है। तो देखिए, क्योंकि सूत्र होता है कि कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, ये होता है बच्चों साइन थीटा।
कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो जहाँ पर हमें साइन दिखाई दे रहा है वहाँ पर हम कॉस लिख देंगे। तो यहाँ पर साइन है तो हम लिख देंगे इसको, कितना लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा। थीटा यहाँ पर 3a है तो ये 3a बराबर हो जाएगा कॉस a माइनस 26 अंश। ठीक है, जो हमारा न्यून कोण है वही हमें चेंज करना। यहाँ कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा कि 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26 अंश। ठीक है, 26 को उधर ले आइए तो 90 प्लस 26 ये बराबर माइनस के 3 है तो इधर आके प्लस के हो जाएंगे 3a प्लस a। यहाँ हो जाएगा पक्षांतर करने पर। ठीक है, पक्षांतर करने पर साइन चेंज हो जाते हैं। तो इसे प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 116। 116 अंश बराबर 3 और 1 कितना होगा, 4 होगा, या a बराबर 4 से इसमें भाग दे दीजिए तो कितनी बार कट जाएगा, ये 29 बार कट जाएगा। तो यहाँ पर जो a का मान है वो हमारे पास हो गया a बराबर 29 अंश। ठीक है, तो इस वीडियो में बच्चों हमने इन 8 प्रश्नों को रखा है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और नए हैं तो हमारे चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।